हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अलफ़ता क्लासेस में। मैं हूं अरसलान अमीन और आज जो आपका टॉपिक है वो है बहुपद का पार्ट 4। जिन लोगों ने भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले वो 1, 2, 3 देखें, उसके बाद पार्ट 4 पर शिफ्ट करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभाजन एल्गोरिदम। देखिए फ्रेंड्स, विभाजन एल्गोरिदम समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। वो टर्म्स क्या हैं? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा भाज्य क्या होता है, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है। आप इससे पहले भी भली भांति वाकिफ़ हैं। तो आइए एक एग्ज़ाम्पल के हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिया 2, 2 से मैंने डिवाइड दिया 9 को, तो 2 4 जा हो जाता है 8, ये यहाँ बचता है 1। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक, जो भाग देता है ना, ये हो जाएगा भाजक। ये होता है भाज्य, भाज्य उसे कहते हैं जो भाग हो जाता है। ठीक है, जो फाइनली लास्ट में बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं, और जो इस तरफ दाहिने तरफ मिलता है उसको हम भागफल बोलते हैं, है ना। तो देखिए, भाज्य को इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। भाजक को डिवीज़र, भागफल को कोशेंट, और शेषफल को हम रिमाइंडर कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है। क्या होता है? आप पी ऑफ एक्स से आप डिविडेंड को रिप्रेजेंट करते हैं, डिवीज़र को आप जी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कोशेंट को क्यू एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिमाइंडर को आप आर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम बोलते हैं तो यहाँ पी एक्स हो जाएगा क्या? पी एक्स हो जाएगा 9। जी एक्स हो जाएगा क्या? जी एक्स हो जाएगा 2। क्यू एक्स हो जाएगा क्या? क्यू एक्स हो जाएगा 4। और आर एक्स क्या हो जाएगा? आर एक्स हो जाएगा 1। ठीक है ना। ये 9 जो है उसे हम भाज्य कहेंगे, इसको भाजक कहेंगे, इसको भागफल कहेंगे, इसको शेषफल कहेंगे। तो अगर हम पिक्चर पे ड्रॉ करना चाहें तो ये मेरा यहाँ पे जी एक्स आता है, ये बीच में मेरा पी एक्स आता है, इस तरफ मेरा क्यू एक्स आता है, और फाइनली जो लास्ट में आंसर बचता है उसको हम आर एक्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो आइए बढ़ते हैं आगे। विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है? विभाजन एल्गोरिदम कहता है कि पी एक्स बराबर होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जहाँ जी एक्स का जो कंडीशन है वो ज़ीरो के नॉट इक्वल टू होना चाहिए, वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें फाइनली जब हम डिवीज़न देंगे तो मेरे पास दो केस मिलेगा। या तो उसका आर एक्स ज़ीरो आ जाएगा, या फिर उसका आर एक्स का घात जो है वो जी एक्स के घात से लेस देन होना चाहिए। जहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो जाए वहाँ पर हम स्टॉप हो जाते हैं, डिवीज़न देना बंद करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये काम करता है। हम सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चंस। तो आइए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। और उसका सब क्वेश्चन नंबर है 1। तो सब क्वेश्चन 1 में लिख रहा है, तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, पी एक्स को जी एक्स से भाग देना, आपको पता है कि जी एक्स बाएँ तरफ होता है और पी एक्स बीच में होता है ना। तो वही मैंने किया है। जी एक्स था एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो मैंने इसको बाएं तरफ लिख दिया है और पी एक्स को बीच में लिख दिया है। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आपको इस एक्स का पावर और इस एक्स का पावर मिलाना पड़ेगा। यहाँ एक्स का पावर 2 है, यहाँ एक्स का पावर 3 है ना। तो एक्स को, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स क्यूब आ जाए? तो ऑब्वियसली एक्स से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये एक्स क्यूब आ सकता है। तो मैं एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मिला एक्स क्यूब। एक्स को अगर 2 से किया, 2 से किया तो मेरे को मिला -2, मतलब 2 इंटू एक्स -2x। तो ये तो एक्स स्क्वायर का टर्म है नहीं, ये 5x के सामने इसको लिख दें तो ये आ जाएगा -2x। अब क्या करें, फाइनली इसका साइन चेंज करते हैं। यहाँ ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब एक लाइन ड्रॉ करें। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, यहाँ बच गया -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x मिल के आपको दे देगा +7x। ये -3 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब देखिए, अब ये एक्स स्क्वायर रहा और ये क्या रहा? एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स का आप टेंशन नहीं है, अब आपको सिर्फ -3 लाना है। तो एक्स स्क्वायर को अगर आप -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको मिल जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा -3x स्क्वायर। अब -3 को -2 से कर दें तो मिलेगा आपको 3 2 ज़ा 6, और ये मिलेगा +6 मिलेगा। अब आप इसको सॉल्व करें, साइन बदलें। सबसे पहले माइनस था ये बन जाएगा प्लस, ये प्लस था ये बन जाएगा माइनस। ये लाइन ड्रॉ कर लें। 3x स्क्वायर माइनस में था, 3x स्क्वायर अब प्लस में हो चुका है, कैंसिल आउट। यहाँ बचा 7x, तो ये आ गया 7x
और ये यहाँ -3 और -6 मिलके बचा 9, है ना। अब देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ जो RX है, ये तो RX बचा है, RX का जो घात है वो कितना है, इसका घात है 1। क्यों? क्योंकि x का यहाँ पे घात होता है 1, 1 छुपा हुआ है यहाँ, या तो ये इसका घात 1 हुआ। GX का घात जो है वो क्या है, 2 है। यहाँ x का पावर 2 है, इसलिए इसका घात 2 है। विभाजन एल्गोरिथम में हमने बात किया था, हम कब रुकेंगे, जब घात RX जो है वो घात GX से कम हो जाए। यहाँ जो है घात GX 2 है और घात RX जो है वो 1 है, यानी घात RX 1 इज़ लेस दैन 2 है, इसलिए आप यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे और आप फाइनल आंसर लिखेंगे कि आपको पता करना था क्या, भागफल और शेषफल। तो आप लिखेंगे QX इज इक्वल टू x-3 एंड RX इज इक्वल टू 7x-9। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसी तरह करते हैं, चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि x² प्लस 1 माइनस एक्स, x² प्लस 1 माइनस एक्स से डिवाइड करना है x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो आइए क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते हैं। मैंने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है, लेकिन मैंने थोड़ा इसमें चेंज कर दिया। देखिए ये जो GX दिया हुआ था इसमें x² प्लस 1 माइनस एक्स था, मैंने इस माइनस एक्स को आगे की ओर बुला लिया है और यहाँ इस तरह नोट किया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको इस x² से x का पावर 4 को चेक करना होगा। आप अगर इसको x² को x² के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ x का पावर 4 मिल सकता है, आ गया। अब इस x² से इस माइनस एक्स को करेंगे तो आपको मिलेगा -x³ है ना। अब x² से आप +1 को करेंगे तो आपको मिलेगा +x², ठीक है। अब साइन चेंज करते हैं, इसका साइन हो गया माइनस, इसका साइन हो गया प्लस, इसका साइन हो गया माइनस। मैंने लाइन ड्रॉ किया, x4 से x का पावर 4 कैंसिल आउट। ये 3x² है और ये x³ है, ये दोनों अलग अलग फैमिली का है, ये एक विजातीय पद है, तो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए हम इसको डायरेक्टली लिख लेंगे। पहले x³ बड़ा है इसलिए x³ को आप आगे ले लें, और ये प्लस में है तो ये प्लस में लिखा गया। फिर ये 3x² वाला टर्म, अब देखिए ये 3x², ये x², ये दोनों सजातीय है, एक फैमिली का है, तो इसमें जोड़ घटाव किया जा सकता है। ये -3x² माइनस x² मिलकर ये हो जाएगा -4x²। फिर बाकी का जो टर्म है उसको आप उतार दें, +4x + 5। जब हम ऊपर का टर्म डायरेक्टली नीचे उतारते हैं उसके साइन चेंज, इसको साइन को हम चेंज नहीं करते हैं, हम सिर्फ नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं। आइए आगे देखते हैं, x² को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x³ मिल जाए। तो हम इसको अगर +x से मल्टीप्लाई कर दें तो x³ हमको प्राप्त हो सकता है। आपको चेक सिर्फ फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म का करना है, बाकी बाद वाला टर्म ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगा। तो इस x को फिर x से करेंगे तो मिलेगा -x², फिर x को अगर 1 से करेंगे तो मिलेगा +x। अब इसका साइन चेंज कीजिए, ये प्लस था ये माइनस बन गया, माइनस प्लस बन गया, ये प्लस माइनस बन गया। लाइन ड्रॉ कीजिए, x³ कैंसिल आउट, -4x² + x² सॉल्व करके आपको मिलेगा -3x²। 4x माइनस x, अब आपको मिलेगा +3x, और ये +5 जैसे था इसको वैसे ही बिल्कुल उतार दें। अब आगे देखिए, x² को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि -3x² मिल जाए। x² बिल्कुल सेम है, -3 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरा -3x² आ सकता है, आ गया। अब इस -3 से -x को करें तो ये देगा आपको +3x। अब -3 को +1 से करें तो ये आपको देगा -3। साइन चेंज कर दें इसका, अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों भी कैंसिल आउट। अब +5 और +3 क्या मिला आपको, +8 मिला। अब जब ये ऐसा आ गया है, RX बराबर 0 तो नहीं है, लेकिन इसका जो घात है इसका घात है 0। आप पहले क्लास में देख चुके हैं, पहले पार्ट में आप देख चुके हैं कि एक अचर मान का जो घात होता है वो 0 होता है, तो इसका घात है 0। लेकिन यहाँ GX का घात कितना है, 2 है, 2 है इसका घात। तो इसलिए चूंकि ये लेस देन है इससे, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। तो आइए अब हम क्या लिख सकते हैं कि QX बराबर x² प्लस x-3 एंड RX बराबर क्या लिख सकते हैं हम, RX बराबर हम लिख सकते हैं 8, क्योंकि RX यहाँ 8 बचा और QX है x² प्लस x-3। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। PX दिया हुआ x⁴ माइनस 5x प्लस 6 और GX बराबर दिया हुआ 2 माइनस x²। चूँकि ये मानक रूप में नहीं है इसलिए मैंने इसको यहाँ मानक रूप में एडजस्ट कर दिया है। -x² को मैंने आगे बुला लिया और 2 को पीछे कर दिया, तो ये -x² + 2 हो गया। ये ऑलरेडी मानक रूप में इसलिए इसको वैसे लिख दिया है।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखें ये माइनस एक्स स्क्वायर है और लाना क्या है एक्स टू द पावर 4, यानी इसमें एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स का पावर 4 तो आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। चूंकि यहाँ लाना प्लस है तो इसलिए यहाँ माइनस लिया तो यहाँ भी माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस इंटू माइनस मिल के हमको प्लस मिलेगा यहाँ। तो ये मिला एक्स टू द पावर 4। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको आंसर मिलेगा -2x स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका साइन चेंज कर दिए, ये प्लस था माइनस बन गया, माइनस था ये प्लस बन गया। लाइन ड्रॉ करें, एक्स टू द पावर 4 से एक्स टू द पावर 4 कैंसिल आउट। अब देखिए ये फिर भी जातीय पद है, एक्स का पावर यहाँ 1 है, यहाँ एक्स का पावर 2 है, तो ये तो जुड़ घट नहीं सकता है, इसलिए पहले बड़े पावर को हम लिखेंगे। पहले 2x स्क्वायर बड़ा है इसलिए यहाँ मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर, प्लस के साथ है तो प्लस के साथ। अब -5x अलग है तो इसको मैंने लिखा -5x प्लस 6। फिर आप डिसाइड करें, माइनस एक्स स्क्वायर है और इसको लाना है +2x स्क्वायर, यानी यहाँ भी एक माइनस लेना पड़ेगा, तभी तो माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस मिलेगा आपको। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स के बारे में टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ यहाँ 2 ले लेना है। तो ये देखिए -2 को जब मैंने माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा +2x स्क्वायर। -2 को जब मैंने +2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिला क्या, 2 2 ज़ा 4 और प्लस इंटू माइनस माइनस। अब इसका साइन चेंज कर दें आप, ये प्लस था ये माइनस बन गया, ये माइनस था ये प्लस बन जाएगा। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, -5x नीचे में कुछ है नहीं तो आप इसको सेम उतार देंगे बिल्कुल नीचे, +6 + 4 मिलके आपको मिलेगा 10। अब देखें यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसका घात है 1, आर एक्स का जो घात मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, क्योंकि एक्स का पावर यहाँ पे 1 है और ये इसका घात जो है वो क्या है 2 है। तो आर एक्स का घात जी एक्स के घात से लेस देन है, इसलिए यहाँ पे ये ऑपरेशन स्टॉप हो जाएगा। अब हम फाइनल आंसर लिख देंगे QX इज इक्वल टू -x² - 2 और ये मेरा आर एक्स है, एंड आर एक्स इज इक्वल टू -5x + 10। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल ही इजी था, आपको सिर्फ px को gx से भाग देना था और शेषफल और भागफल पता करना था। लेकिन इसमें करना ये होता है कि आपको पहले डिवीज़न देना पड़ता है, उसके बाद rx अगर ज़ीरो आ जाता है, rx अगर ज़ीरो आ जाता है, जब आप पूरे तरह से डिवाइड कर देंगे और rx जब ज़ीरो के बराबर आ जाता है तो वो गुणनखंड हो जाता है, एक दूसरे का गुणनखंड हो जाता है। लेकिन यदि rx नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, यानी rx ज़ीरो के अलावा कुछ और आता है, तो वो उसको हम कहते हैं कि वो गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। और क्वेश्चन आपका रहा ये इस तरफ, ये रहा आपका पहला बहुपद t² - 3 जो कॉमा से सेपरेटेड है, और फिर है 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख लिया है, t² - 3 से डिवाइड करना है 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12। आप इसका आंसर इस तरफ भी लिख सकते हैं दाहिने तरफ, या फिर ऊपर में भी लिख सकते हैं। तो आइए चलिए डिवाइड करके देखते हैं। अगर इसका आर एक्स ज़ीरो के बराबर आ जाता है तो ये गुणनखंड होगा, और यदि आर एक्स ज़ीरो के बराबर नहीं आता है तो ये गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, टी का स्क्वायर है, टी का पावर 4 है और लाना यहाँ 2 है, तो मतलब टी स्क्वायर को अगर हम 2t² से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 2t का पावर 4 मिल जाएगा। अब इस 2t² को 3 से कर दें मल्टीप्लाई तो 3 2 ज़ा 6, 6t² मिलेगा। चूंकि ये t² फैमिली का इसलिए इसको t³ के सामने लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख दिया 6t², ताकि इसका ऑपरेशन करना इजी हो जाए। ये प्लस था ये माइनस बन गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। लाइन मैंने ड्रॉ किया, कैंसिल आउट। 3t³ कोई है नहीं इसलिए इसको सिंपली उतार दीजिए। -2t² + 6t², ये सॉल्व करके आपको मिलेगा 4t² - 9t - 12 लिख दिया। अब आपको लाना है ये t² है, यहाँ लाना है 3t³, तो आप इसको +3t से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आपका आ जाएगा 3t³। फिर 3t को 3 से करें तो ये मिलेगा -9t। बिल्कुल उसी तरह 9t मिल रहा है ना कि t², इसलिए इसको मैंने सेपरेट करके यहाँ पे लिख दिया -9t। अब साइन चेंज, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था ये प्लस हो गया। अब देखें ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 4t² और ये 12 बचेगा, तो ये -12। अब आप देखें इस t² से लाना है 4t², तो मतलब इसको +4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4t²। फिर 4 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा -12। ये प्लस था माइनस बन गया, माइनस था ये
प्लस बन गया, यानी यहाँ मेरा क्या आ गया 0। जब आर एक्स बराबर 0 हो जाता है तो हम लिखेंगे चूँकि आर एक्स इज इक्वल टू 0 है इसलिए ये गुणनखंड होगा। तो ये मेरा रहा आंसर, है ना। इसी तरह हम बाकी ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लिया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर से x टू द पावर 4 लाना है और 3 लाना है, तो आप इसको 3x स्क्वायर से गुना कर दें, तो ये यहाँ मिल जाएगा आपको 3x टू द पावर 4। अब इस 3x स्क्वायर से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, x को x स्क्वायर करेंगे तो 9x क्यूब, x क्यूब का टर्म है इसी के सामने लिख देते हैं प्लस 9x क्यूब। अब 3x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस 3x स्क्वायर, मिल गया। साइन चेंज कीजिए, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, लाइन ड्रॉ कीजिए, ये दोनों कैंसिल आउट। ये प्लस 5 और माइनस 9 आपको सॉल्व करके मिलेगा माइनस 4x क्यूब, माइनस 7 माइनस 3 मिलेगा आपको माइनस 10x स्क्वायर। बाकी के टर्म्स को आप वैसे ही उतार दें, प्लस 2x प्लस 2। अब आपको लाना है माइनस 4x क्यूब, यहाँ आपका है x स्क्वायर, तो आप इसको यहाँ माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको मिल जाएगा माइनस 4x क्यूब। माइनस 4x को 3 से कीजिए माइनस 12x स्क्वायर, माइनस 4x को 1 से कीजिए ये आया माइनस 4x। साइन चेंज कर लें, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट। प्लस 12 माइनस 10 ये आपको मिलेगा 2x स्क्वायर, प्लस 4x प्लस 2x मिलेगा आपको 6x, और ये मिल गया प्लस 2, है ना। अब इस x स्क्वायर से आपको लाना है 2x स्क्वायर, तो आप सिंपली यहाँ प्लस 2 ले लें तो ये आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर। अब इस इस 2 को अब 3x से करें तो मिलेगा आपको प्लस 6x, इस प्लस 2 को प्लस 1 से करें तो आपको मिलेगा प्लस 2। साइन चेंज कीजिए, देखिए सब का सब सेम है इसलिए यहाँ क्या मिल गया 0, सब कैंसिल आउट हो गया। तो वैसे ही हम लिखेंगे चूँकि आर एक्स इज इक्वल टू 0 इसलिए गुणनखंड होगा, ये गुणनखंड होगा इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से डिवाइड देना है एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसको मैंने यहाँ नोट किया है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से हम एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हम डिवाइड देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब से एक्स 5 लाना है, मतलब इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 5। अब इस एक्स स्क्वायर को 3x से कर दें तो ये आपको मिलेगा माइनस 3x क्यूब, है ना, माइनस 3x क्यूब, प्लस 1 को एक्स स्क्वायर कर दें तो ये मिलेगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसका साइन चेंज कर दें, प्लस माइनस, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट। माइनस 4 और प्लस 3 आपको मिल जाएगा माइनस एक्स क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आगे वाला प्लस 3x प्लस 1 नीचे आ जाएगा, आ गया। अब ये देखिए एक्स क्यूब था, यहाँ एक्स क्यूब है लेकिन माइनस में लाना है तो आप इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। अब माइनस 1 जब माइनस 3x से होगा तो ये दे देगा प्लस 3x। अब माइनस 1 जब प्लस 1 के साथ होगा तो ये देगा माइनस 1। अब साइन चेंज कर दें, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था ये प्लस हो गया। इसको सॉल्व कर लें, ये दोनों कैंसिल आउट, अपोजिट साइन है, ये दोनों कैंसिल आउट, अपोजिट साइन है, लेकिन ये प्लस 1 और प्लस 1 मिल के आ गया क्या 2। क्या यहाँ आर एक्स 0 है? नहीं है, तो हम लिखेंगे चूँकि आर एक्स नॉट इक्वल टू 0 इसलिए गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, टाइप 1 में हमने देखा कि कैसे हमको भाग देने के बाद भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है, ये सबसे ईजीएस्ट वन था। टाइप 2 में हमने एक स्टेप उससे फर्दर देखा, हम आर एक्स के बाद डिसाइड करते थे कि आर एक्स अगर 0 आ गया, आर एक्स अगर 0 के बराबर हो गया तो वो गुणनखंड होगा, यदि आर एक्स 0 के बराबर नहीं हुआ तो वो गुणनखंड उसका नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में फर्दर एक स्टेप ऐड हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये देखिए, ये फोर्थ पावर का समीकरण दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है ना, फोर्थ पावर का ये बहुपद है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक, एक है √5/3 और ये है माइनस √5/3।
दो शून्यक दिए हुए हैं। आप जानते हैं कि x का घात जितना होता है उस बहुपद के उतने शून्यक होते हैं। मतलब यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है, 4 है। तो इस बहुपद का अधिकतम शून्यक 4 होगा, लेकिन ये दो शून्यक दिया है, बाकी के दो शून्यक को निकालना है। बराबर, चूंकि ये इसका शून्यक है, शून्यक एक विशेष मान होता है जो बहुपद के मान को शून्य के बराबर कर देता है। x बराबर √5/3 लिख सकते हैं और x बराबर -√5/3 लिख सकते हैं। वही वाला स्टेप आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार ये इसको इधर बुला लें तो ये हो जाएगा x -√5/3 = 0 एंड x, इसको इधर बुला लें तो x + √5/3 = 0। ये मिला। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दें, यानी x -√5/3 को आप मल्टीप्लाई कर दें x + √5/3 के साथ, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड के साथ, यानी 0 × 0 क्या मिलेगा, 0। अब आप इसको सॉल्व कर लें। x एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये एक बार इसके साथ और ये एक बार इसके साथ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x × x x², x × +5/√3, तो ये मिलेगा। ये इसके साथ माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये इसके साथ इंटू कर देंगे तो दोनों रूट के अंदर है, तो ये मिल जाएगा सिंपली आपको -5/3 = 0 मिल गया। अब ये देखिए, ये दोनों कैंसिल आउट क्योंकि अपोजिट साइन है, तो आपको मिला x² - 5/3 = 0। 3 का एलसीएम ले लें तो ये 3x² - 5 हो जाएगा, बटे में आएगा 3 = 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर उधर 0 बन जाएगा, तो आपको फाइनल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3x² - 5 = 0। अब ये जो आपको प्राप्त हुआ 3x² - 5, इसको आप मान लें gx मान लें, और इस gx से इस दिए हुए बहुपद यानी px को आप डिवीज़न दें, फिर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने लिख लिया है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x² - 5 यानी gx से हम दिए हुए क्वेश्चन में px को डिवीज़न देते हैं। 3x² से अगर हम x² को मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरा आएगा 3x⁴। फिर x² को अगर 5 से करें तो मिलेगा -5x²। चूँकि ये x² का टर्म है इसलिए इसके सामने मैं लिख देता हूँ, साइन चेंज कर दीजिए, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था ये प्लस हो गया, लाइन ड्रॉ कर दें, ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ आपका बचा 6x3। ये -2 + 5, आंसर आपको मिला +3x², और आगे वाला टर्म को वैसे ही उतार दिया। अब आपको लाना है 6x3, ये है 3x², तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा +2x से, है ना। तो 3 × 2 = 6 और x³ मिल जाएगा ये, तो ये आ गया 6x³। 2x को कर दें 5 से तो -10x मिलेगा, इसके सामने लिखें, ये आ गया -10x। साइन चेंज कर दें, सॉरी ये प्लस था ये हो गया माइनस, ये माइनस था ये हो गया प्लस, लाइन ड्रॉ करें, ये दोनों कैंसिल आउट, 3x² बिल्कुल वैसे ही उतर गया, ये दोनों भी कैंसिल आउट, अपोजिट साइन है, और ये -5 आगे में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 3x² - 5, यहाँ भी 3x² - 5, तो 3x² को अगर हम +1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरा आ जाएगा 3x² - 5। साइन चेंज कर दें, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ये यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। अब आपको प्राप्त हुआ qx, क्या प्राप्त हुआ, qx, तो आपको मिला है qx = x² + 2x + 1। अब आप क्या करेंगे, आपको दो शून्यक पहले से मालूम था। पहला शून्यक था √5/3, दूसरा शून्यक था -√5/3, ठीक है। दो शून्यक मालूम था, दो शून्यक आपको निकालना था। अब जो आपको qx प्राप्त हुआ है, आप इसका गुणनखंड करेंगे, जैसे आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा था वीडियो में, बिल्कुल उसी तरह हम इसका गुणनखंड करने वाले हैं। पहले वाले नंबर से लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाले को विभक्त करके इसका दो शून्यक निकालेंगे, वही इसका शून्यक होगा। तो आइए चलिए करते हैं। तो चलिए x², इसको हम +x + x में तोड़ सकते हैं, है ना, और ये हो जाएगा +1। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये बच गया x + 1, और यहाँ x + 1 में 1 कॉमन है तो ये आ गया x + 1। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा x + 1 × x + 1। तो यहाँ से हम क्या साबित कर सकते हैं कि x बराबर आएगा -1 और -1। तो देखिए पहले दो शून्यक तो इसके दिए हुए थे, पहले दो शून्यक थे
√5/3 और -√5/3। और अब जो सॉल्व करने के बाद शून्यक मिला वो मिला -1 और -1, तो ये इसके 4 शून्यक हो गए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप क्या है कि सबसे पहले आपको इससे एक GX बनाना पड़ेगा। GX आप कैसे बनाएंगे? GX आप इस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल जो पहले स्टेप में आप देख चुके हैं, पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में वीडियो, उसी तरह आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके एक GX निकाल लेंगे। ये जब GX मिल जाए, इस GX से आप इस PX को डिवीज़न देंगे तो आपको QX प्राप्त होगा। जैसे यहाँ मेरा QX प्राप्त हुआ x² + 2x + 1। जब आपको QX मिल जाए तो आप QX को गुणनखंड करके दोनों शून्यक का आंसर निकाल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिया है और इसमें x का 2 मान करके मैंने इसका शून्यक निकाल लिया है, तो ये इसका 4 शून्यक निकल गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद GX से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं तो GX याद कीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ चेंज करके लिख दिया है। सबसे पहले आपको PX पता है, किसी GX से मैंने इसको डिवीज़न दिया, इसको मैंने किसी GX से डिवीज़न दिया है। डिवीज़न देने के बाद जो भागफल आ रहा है वो आ रहा है x - 2, तो भागफल को हम QX से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने लिखा है QX = x - 2। शेषफल को हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ शेषफल दे रहा है कितना, -2x + 4, तो मैंने RX = -2x + 4 लिख दिया है। विभाजन एल्गोरिदम से आप जानते हैं कि PX = होता है GX × QX + RX। अगर हमको निकालना है GX तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले PX, अब ये RX उधर प्लस में था, इसको मैं इधर बुलाऊंगा तो ये हो जाएगा -R × x, हो गया। R(x) = GX निकालना है ना, GX को यहीं पे रहने दें। अब QX जो था वो मल्टीप्लाई में था, वो जब इस तरफ आएगा तो कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। यानी अगर आपने ये कैलकुलेट कर दिया तो आपको GX मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है PX, क्या लिखना है, PX। तो PX था आपका ये, तो मैंने लिखा x³ - 3x² + x + 2। इसमें से हमको माइनस करना है, RX को। RX आपका कितना है, -2x + 4, तो RX की जगह मैंने लिख दिया -2x + 4 डिवाइडेड बाई QX लिखना है, तो QX कितना है आपका, x - 2 है, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, G इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम इजी में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। x³ का हो जाएगा x³ -3x² है, ये बिल्कुल सेम रह जाएगा। ये +x और ये जब खुलेगा तो ये हो जाएगा +2x, माइनस इंटू माइनस ये बन जाएगा +2x, तो +2x + x मिल के बन जाएगा +3x। ये है +2, ये जब +4 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर खुलेगा ब्रैकेट तो ये बन जाएगा -4, तो -4 + 2 मिल के देगा -2। यानी आपको x³ - 3x² + 3x - 2 को डिवाइड करना है x - 2 से, तो जो आंसर आपका प्राप्त होगा वो क्या होगा, आपका GX। तो चलिए डिवीज़न देते हैं। तो देखिए x - 2 से डिवीज़न देना है इसको, तो चलिए x से x³ लाना है, तो मैं क्या लिखूँगा, x² से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा x³। अब ये x² - 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2x²। अब आप इसका साइन चेंज कर दें, प्लस माइनस बन गया, माइनस प्लस बन गया, लाइन ड्रॉ कर लें, ये कैंसिल आउट। -3x² + 2x² सॉल्व होके देगा आपको -x²। आगे वाला नंबर वैसे ही नोट कर लें, +3x - 2। अब ये x है, आपको लाना है -x², यानी आपको यहाँ -x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -x × +x मिल के देगा -x², -x - 2 मिल के दे देगा आपको +2x, ठीक है। और बाकी तो कुछ मिलेगा नहीं, तो आप इसको ऐसे ही नोट कर लें, साइन चेंज कर लें, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट। 3x - 2x आपको मिलेगा x, -2 था बिल्कुल वैसे ही उतार दें। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, +1 से, +1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मिल गया x - 2, साइन चेंज कर लें, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, है ना, कैंसिल आउट हो गया। अब फाइनल आंसर आपको क्या मिल गया, x² - x + 1, तो यही आपका GX हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए इसको मैंने सॉल्व किया, इसको डिवीज़न देने के बाद जो आंसर मिल रहा था वो क्या हो रहा था, GX। तो इसको जब मैंने डिवाइड किया तो आंसर मिला x² - x + 1, तो मैं लिख सकता हूँ कि GX = x² - x + 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। आप
अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। आप आंसर का भी हेल्प इसमें ले सकते हैं, एनसीईआरटी में जो आंसर दिया हो सकता है। इसलिए ये पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आप पार्ट 3 देख के सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ है नहीं, 3 शून्यक दिया हुआ है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप पार्ट 3 से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे मकसद है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b, a + b हों तो a और b ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक त्रिघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद के शून्यक 3 शून्यक होते हैं। तो पहला शून्यक है a - b, तो मैंने लिख दिया अल्फ़ा बराबर a - b। दूसरा शून्यक है a, तो मैंने लिख दिया बीटा बराबर a। तीसरा शून्यक है a + b, तो मैंने लिख दिया गामा बराबर a + b। अब आप पहले क्लास से जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। जब इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले a - b अल्फ़ा का वैल्यू, उसमें आप जोड़ेंगे a को, फिर आप उसमें जोड़ेंगे प्लस a + b को। ये पूरा आ जाएगा। ये आपका अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है। सबको आप जोड़ दें तो -b + b कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा आपका a + a और प्लस a। यानी आप तीनों को जोड़ रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 3a मिल रहा है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आ रहा है 3a। आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो इसमें b क्या है आपका, आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखिए इसका, ax³ + bx² + cx + d के हिसाब से आपका b क्या हो रहा है, -3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं b = -3। a = क्या हो रहा है, a स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, ये इसके आगे 1 छुपा हुआ है, तो a बराबर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है ना। तो -b/a होता है, तो हम 3a बराबर लिख सकते हैं -b/a। माइनस तो पहले माइनस हो गया, अब b/a। तो देखिए माइनस फार्मूले का ये माइनस, b का वैल्यू है -3, तो b की जगह रख दिया मैंने -3। a की जगह है 1, तो a की जगह मैंने रख दिया 1। तो ये क्या हो गया, 3a = माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, +3/1, तो 3 होता है। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना निकला, 3/3। जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 1, है ना। तो इससे a का वैल्यू क्या हो मिल गया आपको, 1 मिल गया। ठीक है, अब देखिए एक रिलेशन तो ये है, आप सेकंड रिलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्किप करके मैं तीसरे रिलेशन का यूज़ कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लूँगा। अल्फ़ा का वैल्यू आपको पता था क्या था, a - b इंटू a, बीटा का वैल्यू था, गामा का वैल्यू था इंटू a + b। अब देखिए a - b इंटू a + b का फॉर्मूला आप जानते हैं, होता है a² - b²। और जब आप a² - b² को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा, a² को a से करेंगे a³, a को b² से करेंगे तो मिलेगा आपको ab²। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा को जब मैंने सॉल्व किया तो मिला ये। अब आप जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। अब देखिए यहाँ से d का वैल्यू क्या आएगा, इसको कंपेयर कर लें आप। d की जगह क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे तो d का वैल्यू 1 दिख रहा है, तो मैंने यहाँ लिखा d का वैल्यू 1। अब देखिए होता है -d/a, तो माइनस होता है d/a। तो हम a³ - ab² को हम लिख सकते हैं माइनस का माइनस, d का वैल्यू 1 था तो मैंने लिख दिया 1। a का वैल्यू कितना आया था, पहले 1 आया था तो मैंने लिख दिया 1। -1/1 तो -1 ही होगा। और अब इस a का वैल्यू आप इसमें डालें, a का वैल्यू था आपका 1, तो ये हो गया 1³ माइनस, देखिए ये वाला a और ये वाला a अलग है ना। ये a जो है वो गुणांक है ना, जो उसके साथ लगा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, लेकिन ये a भी एक शून्यक के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये a अलग है, ये वाला a का वैल्यू है 1, फिर a का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, a की जगह a। अब b मालूम नहीं है तो b को मैंने लिख दिया b², 1 इंटू b²। ये सॉल्व हो गया है -1। तो ये क्या मिल गया आपको, -1 = 1 का क्यूब होता है 1, ये मिला -b²। इस b² को इधर बुला लीजिए तो ये हो जाएगा +b²। 1 यहाँ पे ऑलरेडी है तो 1 ऑलरेडी रहा, ये -1 को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा +1।
यानी ये 1 + 1 हो जाएगा 2। तो जब आप b का वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट के उधर जाएगा, तो ये बनेगा ±√2। तो b का वैल्यू क्या मिला, ±√2, और a का वैल्यू क्या मिला, a का वैल्यू मिला 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन में था कि a और b का मान ज्ञात करें, तो मैं लिखूँगा a = 1, b = ±√2। तो ये उसका हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया देखिए, सबसे पहले इसमें अल्फ़ा दे रहा था a-b, बीटा दे रहा था a, गामा दे रहा था a+b। तो मेरे को पता है कि सबसे ईजीएस्ट रिलेशन जो होता है वो होता है अल्फ़ा + बीटा + गामा = -b/a। अब ये b क्या है, ये b है x² का गुणांक, a क्या है x³ का गुणांक। और दूसरा रिलेशन थोड़ा टफ था, इसको मैंने स्किप किया, मैंने तीसरे रिलेशन पे शिफ्ट किया। तो अल्फ़ा बीटा गामा को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है -d/a। अब d क्या है, d होता है त्रिघाती बहुपद का अचर वाला मान, है ना। और a क्या होता है, a होता है आपका x³ का गुणांक। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। देखिए फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझ लें, इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा बीटा गामा लिख लिया, उसके बाद मैंने तीनों को जोड़ दिया, तो मेरे को मिला 3a। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो 3a बराबर, देखिए ये 3a बराबर अल्फ़ा + बीटा + गामा होता है -b/a, मतलब -x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। तो x² का गुणांक है -3, तो ऊपर में लिखा -3, ये फॉर्मूला का माइनस। नीचे में होता है x³ का गुणांक, x³ का गुणांक है यहाँ 1, तो ये नीचे में आ गया 1। तो जब इसको सॉल्व किया मैंने तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, अब मैंने अल्फ़ा बीटा गामा का यूज़ किया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, a - b × a × a+b। तो आप जानते हैं a - b × a+b क्या होता है, a² - b² होता है। फिर आप उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a को a² से किया तो a³, a को b² से किया तो ab², है ना। अब ये होता है -d/a। अब ये d क्या है, d वो होता है जो अचर पद है, अचर पद क्या है 1 है, तो मैंने ऊपर में लिख दिया, ये माइनस फॉर्मूले का d की जगह 1। अब a क्या होता है, x³ का गुणांक होता है, x³ का गुणांक है यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, -1/1 सॉल्व हो गया आता है -1, ये हो गया। अब a का वैल्यू रखना है, a का वैल्यू आपने यहाँ से 1 कैलकुलेट किया था तो यहाँ 1 रख दिया, 1 का क्यूब माइनस a की जगह फिर से 1 b², 1 × b² आ गया b²। फिर जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको फाइनल आंसर मिल गया a = 1, b = ±√2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिल्कुल मैच कर रहा है एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से। इसमें एक चतुर्घातीय बहुपद है, इसमें 2 शून्यक दिया हुआ है और आप इसका अन्य 2 शून्यक को निकालना है। ठीक इस तरह यहाँ भी है, आप एक चतुर्घातीय बहुपद दिया हुआ है, उसके 2 शून्यक दिए हुए हैं, 2 शून्यक ये एक ही जगह कोइंसाइड करके लिखा है, यानी इसका पहला शून्यक हो जाएगा 2 + √3 और दूसरा शून्यक हो जाएगा 2 - √3। आप बिल्कुल इसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर का इस्तेमाल करेंगे और उससे इसका आंसर निकाल लेंगे, ये ईजिली बन जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि बहुपद x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 को एक दूसरे बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए और शेषफल x + a आता हो तो k तथा a ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको पहले मैं लिख लेता हूँ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये था मेरा x² - 2x + k, इससे मेरे को डिवाइड करना है इस px को। तो क्वेश्चन में था कि जो शेषफल मेरे को मिलता है वो मिलता है x + a। तो देखते हैं क्या मिलता है, x + a मिलता है या कुछ और मिलता है। तो चलिए x² से लाना है x⁴, तो x² से अगर x² को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमको मिल सकता है x⁴। अब इस x² से -2x को कर दें तो आपको मिलेगा -2x³। फिर जब x² को k से करेंगे तो आपको मिलेगा +kx²। अब आप साइन चेंज कर दें, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। लाइन ड्रॉ करें, ये दोनों कैंसिल आउट, -6 + 2 मिल के दे देगा आपको -4x³। ये आपको 16 है और ये k है, ये तो घटेगा नहीं, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दें +16 - k का x² ब्रैकेट में -25x + 10 लिख दिया। अब देखिए ये x² है, लाना है आपको -4x³, मतलब आपको यहाँ -4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ मिल जाएगा -4x³। ठीक है, अब इस -4x से -2x को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 × 2 = 8, x × 1 = x², तो आपको यहाँ मिला 8x² प्लस में। फिर आप 4x से k को कर दें तो आपको मिलेगा -4kx। साइन चेंज कर दें, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। अब लाइन ड्रॉ कर लें, ये दोनों कैंसिल आउट। अब देखिए ये 16 - k, इसको मैं साइड में कर रहा हूँ, 16 - k, अब उसमें से -8 घटाना है और ये ब्रैकेट में आ रहा है x²।
ठीक है। तो ये 16 से के तो घटेगा नहीं, 16 से 8 घटेगा, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 8 माइनस के का एक्स स्क्वायर, है ना। 8 माइनस के का एक्स स्क्वायर हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हो। मैं वही करने वाला हूँ, मैं इसको लिखूँगा 8 माइनस के का एक्स स्क्वायर। ठीक उसी फॉर्मेट को अपनाते हुए मैं इसको क्या लिखूँगा, प्लस 4k माइनस 25 का एक्स, ठीक है। और 10 बच गया है तो मैं इसको लिखूँगा प्लस 10, है ना। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, और ये भी एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 8 माइनस के का एक्स स्क्वायर आ जाए, तो ऑब्वियसली 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा आंसर। 8 माइनस के से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर को, तो मेरा मिल गया 8 माइनस के का एक्स स्क्वायर। 8 माइनस के को करना है -2x से मल्टीप्लाई, तो मैंने इसको यहाँ लिखा 8 माइनस के को मैंने करना है -2x से मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ भी x था, यहाँ भी x है, x को रहने दीजिए, सिर्फ 8 माइनस के को -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -2 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो देगा -16, -2 जब -k से मल्टीप्लाई होगा तो देगा +2k। x को बाहर ही रहने दें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं 2k माइनस 16, 2k आगे इसको ले लें, 2k माइनस 16 इंटू एक्स, ये आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2k माइनस 16 इंटू एक्स, ठीक है। अब आप 8 माइनस के को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, के से करेंगे, है ना। 8 माइनस के को अब आप किससे करेंगे, 8 माइनस के को अब आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, के से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8k माइनस के स्क्वायर। तो मैं इसको यहीं पे लिखने वाला हूँ, नीचे करके लिख देता हूँ 8k माइनस के स्क्वायर। अब आप इसका साइन चेंज कर लें, है ना। ये जो है वो यहाँ पे है, जगह नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब देखिए ये प्लस में था, ये प्लस में था, ये हो गया माइनस में, ये प्लस में था, ये हो गया माइनस में, और ये प्लस में था, ये हो गया माइनस में, ये माइनस में था, ये हो गया प्लस में। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, ये दोनों कैंसिल आउट, अपोजिट साइन है। ये हो गया आपका 4k माइनस 25, उसमें से घटाना है -2k, ये -16 था तो माइनस इंटू माइनस होके क्या हो जाएगा, ये +16 हो जाएगा, और ब्रैकेट में आपका बचेगा x, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, -8k हो जाएगा, है ना। -8k प्लस के स्क्वायर -10, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ -8k प्लस के स्क्वायर प्लस 10, लिख दिया। ये मेरा टर्म मिला है, इसको मैं अलग से कर लेता हूँ साइड में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि आप इसको इससे डिवीज़न देते हैं तो जो शेषफल आता है वो कितना आता है, x प्लस ए। लेकिन यहाँ x प्लस ए आ रहा है क्या, x प्लस ए नहीं आ रहा है, यहाँ x के साथ तो कुछ लगा हुआ है, ठीक है, और ये वाला टर्म है। तो हम क्या करेंगे, लाइक कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे, यानी सजातीय गुणांकों को हम कंपेयर करेंगे। जैसे हम मानक रूप से सभी बहुपदों का हम ए बी सी डी का मान निकालते थे, जैसे हम क्या करते थे, यहाँ हम लोग कंपेयर करते ए बी सी डी का मान निकालते थे सबका, ठीक उसी तरह हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। जो गुणांक जो शेषफल मिल रहा है वो मिल रहा है एक्स प्लस ए, और ये जो आ रहा है वो मेरा आ रहा है एक्स के साथ, ये यहाँ पे लगा हुआ है 4k माइनस 25 माइनस 2k प्लस 16, और ये कुछ अलग सा टर्म यहाँ पे लगा हुआ है, लिखा हुआ है। तो एक्स के आगे यहाँ क्या छुपा हुआ है, 1, एक्स के आगे यहाँ ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4k माइनस 25 माइनस 2k प्लस 16 बराबर लिख देंगे 1, क्योंकि x के आगे यहाँ 1 छुपा हुआ है और x के आगे ये वाला पार्ट है, इसलिए इसको मैंने 1 के बराबर कर दिया। तो अब सॉल्व करते हैं, 4k माइनस 2k क्या मिल जाएगा, 2k माइनस 25 प्लस 16 मिलेगा आपको -9 बराबर मिलेगा 1। 2k अपनी जगह रहा, -9 उधर गया, बन गया +9, और 1 उधर पहले से था तो +1, 9 + 1 क्या हो गया 10, आपको मिला 2k बराबर 10। तो यहाँ से आप k का मान कितना आपको मिल गया 5, क्योंकि 10/2 क्या मिलता है 5, तो k का वैल्यू आपको मिल चुका है। अब आपको निकालना है किसका वैल्यू, a का वैल्यू निकालना है ना। क्वेश्चन में था k तथा a का मान ज्ञात कीजिए, तो अब a का मान निकालते हैं। a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इस पार्ट का सहायता लेंगे। ये a था ना, a बराबर है इसके, कंपेयर कर रहे हैं, x के आगे ये था तो मैंने x के आगे 1 था, कंपेयर कर दिया फर्स्ट पार्ट को। अब ये मेरा a है और ये मेरा सेकंड पार्ट है x से हट के, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करने वाले, तो चलिए करते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, -8k प्लस के स्क्वायर प्लस 10 को बराबर लिख दिया है a के,
मैंने a को लिख दिया इसके बराबर। अब k का वैल्यू हमको पता है कि 5 है, तो अब जहाँ जहाँ k दिखेगा वहाँ वहाँ मैं क्या करूँगा 5 पुट कर दूँगा। तो 8 इंटू 5 प्लस k का स्क्वायर है मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 10। अब आप इसको सॉल्व कर लें, आपको मिलेगा 8 पचे 40 माइनस में 5 पचे 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 और 10 35, यानी ये हो गया -40 प्लस 35। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा -5। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है बहुपद का चारों एक्सरसाइज। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।